हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का एचएन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोगों की पढ़ाई लिखाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है डेटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन से हम हमारी क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। 5 to 6 या फिर 4 to 5 क्लासेस होगी हमारी डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथ्स और रीजनिंग सबको मिला के। ठीक है, क्योंकि डीआई जो है, मैथ्स और रीजनिंग जो है, ये इसमें ज़्यादा कुछ थ्योरी तो है नहीं, हमको प्रैक्टिस करनी है। तो सबको मिला के मैं 5 to 6 क्लासेस लेकर आऊँगी जहाँ पे आपका डीआई भी कंप्लीट हो जाएगा और आपकी जो मैथ्स और रीजनिंग वाले जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हम सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो बार बार रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं हमसे एग्जाम के अंदर, जैसे कि आपका परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो गए। ठीक है, फिर आपकी रीजनिंग में है ना, आपके जो नंबर सीरीज आती है, अल्फाबेटिक सीरीज आती है, कोडिंग डिकोडिंग आते हैं। तो जो भी ज़्यादा रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं आपसे, यानी कि लगातार जो आपसे पूछे जा रहे हैं सवाल, उनके अकॉर्डिंग हम उन जो टॉपिक्स है उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो आज की हमारी जो क्लास है वो हमारी डीआई से शुरू होने वाली है। ये हमारी पहली क्लास होने वाली है। ठीक है, और मैं ये कोशिश करूंगी कि जितने भी डीआई के क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी वो सारे मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही लेकर आऊँ, ताकि आपको पता चले कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में किस टाइप से आपसे है ना डीआई के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ताकि आपको उन्हीं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को, उन्हीं टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स को आपको पढ़ना है। ठीक है, अब जो डीआई जो है मैं आपको थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। डीआई जो है, हमको पता है कि हमारे 5 क्वेश्चन, डीआई जो हमारा एक चैप्टर है यूजीसी नेट पेपर 1 का, उसमें 5 क्वेश्चन जो हैं वो हमारी हर शिफ्ट के अंदर आते ही आते हैं। ठीक है, डीआई के काफ़ी सारे टाइप्स हो सकते हैं। आजकल जो डीआई है वो हमारा टेब्यूलर डीआई पूछा जाता है हमसे। टेब्यूलर यानी कि टेबल के फॉर्म में एक टेबल दे रखी होती है, उसमें कुछ डेटा हमको प्रोवाइडेड होता है, उस डेटा के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, आंसर निकालने होते हैं। ठीक है, वो होता है हमारा टेब्यूलर डीआई। कुछ हमारे होते हैं पाई चार्ट, कुछ हमारे होते हैं ग्राफ चार्ट्स। ठीक है, तो इन सब से क्वेश्चन बहुत कम देखे गए हैं, लेकिन आजकल जो मोस्टली पूछा जाता है वो है हमारा टेब्यूलर डीआई। तो इस पर ही हमको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, जो पूछा नहीं जा रहा है तो उस पर हमको पढ़ना भी क्यों है, जो ज़्यादा पूछा जा रहा है उसी पर हमको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, यही स्मार्ट स्टडी होती है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम सारे जो डीआई सॉल्व करेंगे, जितने भी डीआई की क्लासेस होंगी उसमें हम टेब्यूलर डीआई को ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और ये जो डीआई के जो है ना आपकी क्लासेस होंगी उसमें सारे ही जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, डिस्टेंस, डायरेक्शन वाले, प्रॉफिट एंड लॉस, सभी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स को, इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को मैं कवर करने की कोशिश करूंगी सारे डीआई के अंदर। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। और डीआई से 5 क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं। 5 क्वेश्चन यानी कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि 5 क्वेश्चन आपके 10 नंबर। अगर आप डीआई को पक्का कर लेते हो तो आपके पेपर 1 में 10 नंबर पक्के हो ही जाते हैं। ठीक है, डीआई में हमको कुछ थ्योरेटिकल तो पढ़ना नहीं होता है, आपकी बुक में या फिर आपके सिलेबस में थ्योरीज में भी कुछ दिया हुआ है, लेकिन वो हमको थ्योरीज में नहीं जाना है। थ्योरी से क्वेश्चन काफ़ी कम पूछे जाते हैं डीआई के अंदर। प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है, कैलकुलेशन वाले जो क्वेश्चन है वो ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो थ्योरी नहीं पूछी जाती है तो हमको पढ़ना भी नहीं है उसको। ठीक है, तो ये था इसका ओवरव्यू के 5 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कंप्लीट कर लेते हो डीआई को तो आपके 10 नंबर जो है वो डीआई में पूरे अच्छे तरीके से पक्के हो जाते हैं। ठीक है, अब बाकी चैप्टर्स का तो ऐसा सीन रहता है कि अगर टीचिंग एप्टीट्यूड से हम पढ़ के चले गए तो ज़रूरी नहीं है कि टीचिंग से 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। हो सकता है 3 क्वेश्चन आ जाए आपकी शिफ्ट के अंदर। ठीक है, या फिर आपका अगर आईसीटी अच्छा है तो हो सकता है उससे 2 ही क्वेश्चन आए, क्योंकि जो चैप्टर्स का जो दे रखा है ना कि भाई इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आएंगे, वो कोई फिक्स नहीं है, वो ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। किसी चैप्टर से कम भी आ सकते हैं सवाल, किसी चैप्टर से ज़्यादा भी आ सकते हैं, और उसमें आपको थ्योरीज पढ़नी होती है। हो सकता है कोई थ्योरी आप पढ़ के गए हो, उस थ्योरी से क्वेश्चन ना आए। ठीक है, या फिर जो आप थ्योरी नहीं पढ़ के गए हो वहां से क्वेश्चन आ जाए। तो बाकी सभी चैप्टर्स में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज्यादा होता है, लेकिन डीआई ऐसा टॉपिक है जहां पे कुछ मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने हैं, परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, ऐसा सब कुछ आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, और इन टॉपिक से ही आपके क्वेश्चन जो है वो घूम फिर कर इन्हीं टॉपिक से बनते हैं। ठीक है, तो डीआई को आप कोशिश करना कि आप परफेक्टली डीआई को अच्छे तरीके से सॉल्व कर लो। थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, जिसका अगर बहुत परफेक्ट है तो वो तो और इसको परफेक्ट स्ट्रॉन्ग बनाते जाओ। जिसको लगता है कि मैं थोड़ा डीआई में वीक हूँ वो डेली प्रैक्टिस करो, डेली एक डीआई को सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, और डीआई कहाँ से मिलेगा, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनमें सब में डीआई का एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन के अंदर आपको 5 है ना क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, तो पूरा एक डीआई को सॉल्व करने की कोशिश करो डेली। ठीक है, डेली एक डीआई को सॉल्व करोगे तो अभी 3 महीने हैं। ठीक है, डेली अगर एक डीआई को सॉल्व करोगे तो रोज आप एक डीआई को सॉल्व करोगे तो काफी सारी आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की। ठीक है, और आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं
मैं उनको किस तरीके से अटेम्प्ट कर पा रही हूँ या फिर कर पा रहा हूँ, और मेरे को टाइम कितना देना है, टाइम मैनेजमेंट क्या होने वाला है, ये सब कुछ आपको प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा। ठीक है, तो आप ये कोशिश करना है कि आप डेली डीआई के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, आज की जो हमारी क्लास है वो हमारी डीआई की फर्स्ट क्लास है, तो इसलिए थोड़ी सी बेसिक क्लास रहने वाली है, ज़्यादा हम डीप में नहीं जाएंगे, बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है डीआई से रिलेटेड, और एक डीआई को भी हम सॉल्व करेंगे। वो जो एक डीआई है वो काफ़ी ज़्यादा सिंपल, काफ़ी ज़्यादा बेसिक होने वाला है, क्योंकि अभी हमारी डीआई की ये फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो जो बच्चे काफ़ी ज़्यादा माहिर है डीआई में, वो ये मत सोचना कि मैडम बच्चों वाले क्वेश्चन सॉल्व करवा रही है, क्योंकि जो बच्चे अच्छे नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है डीआई मैथ्स के अंदर, उनको भी साथ में लेकर चलना है हमको। ठीक है, तो हमको उनका भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आज हमारी पहली क्लास है डीआई की, तो हम काफ़ी बेसिक्स से शुरू करेंगे, और जो डीआई का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे वो भी बिल्कुल बेसिक रहने वाला है। वो डीआई का क्वेश्चन आपका 2019 का डीआई है। ठीक है, जो मैं लेकर आई हूँ अभी। ठीक है, अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्लास को शुरू करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देख लेते हैं जो आपको पता होनी चाहिए जब भी आप डीआई के क्वेश्चंस को अपने एग्जाम में सॉल्व करो, या फिर जब भी आप डीआई को पढ़ना शुरू करो तब। ठीक है, सबसे पहला है रीड क्वेश्चंस केयरफुली। आपको क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में उनके सर पे प्रेशर होता है, काफ़ी सारा क्वेश्चन होते हैं, टाइम कम होता है। ठीक है, तो उस चक्कर में हड़बड़ी में जल्दीबाजी में क्या करते हैं, क्वेश्चंस को ढंग से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चाहे वो डीआई के क्वेश्चन हो, चाहे फिर वो थ्योरेटिकल कोई भी चैप्टर के क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं। ढंग से नहीं पढ़ने का मतलब है क्वेश्चन में जो पूछा गया है आप उसको नहीं पढ़ते हो, कुछ और लिख के आ जाते हो, आंसर आता हुआ भी गलत करके आते हो। ठीक है, तो डीआई के क्वेश्चंस में भी आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है। जो भी आपको टेबल के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में जो भी आपको डेटा गिवन है, आपको प्रॉपरली पढ़ना है कि वो डेटा में क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है। वरना बच्चे क्या करते हैं, जो चीज़ें गिवन होती है उसको भी देखते नहीं है, उसको भी फिर निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है वो चीज़ ऑलरेडी आपको दी रखी है क्वेश्चन में, लेकिन आपको पता ही नहीं है, आपने ध्यान से उसको पढ़ा ही नहीं है, और आप उसको निकालने की कोशिश कर रहे हो, उसको कैलकुलेट कर रहे हो और टाइम बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, तो आपको ढंग से डेटा को पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें गिवन है, क्या आपको निकालना है, किस तरीके से निकालना है। आपको पहले प्रॉपरली क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको समझना है, फिर जाके क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सॉल्व ओनली विच इज रिक्वायर्ड। क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है आपको सिर्फ वही करना है। आजकल देखा गया है मिसिंग डीआई जो है वो कुछ शिफ्ट के अंदर पूछे जाने लगे हैं। आपको डीआई दे देते हैं, 2-3 जगह पे कुछ जो यूनिट्स है वो मिसिंग होती है, आपको खुद को वो यूनिट्स निकालनी होती है। बच्चे क्या करते हैं, मिसिंग डीआई देख लिया, आप सोचते हैं कि 2-4 जगह खाली है, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, जो चीज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग उस चीज़ों को फिल आउट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले आपको देखना है कि क्या उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या क्वेश्चन में मेरे से वो चीज़ पूछी गई है। अगर पूछी गई है तब आप उसको निकालने की कोशिश करोगे, वरना बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे उस चीज़ का कोई सेंस ही नहीं है, क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है, वो चीज़ आप निकालो चाहे मत निकालो, लेकिन फिर भी क्योंकि वो मिसिंग डीआई है तो बच्चे पहले उस डीआई को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो चीज़ आपसे पूछी गई है आपको सिर्फ वही निकालनी है, सब कुछ वहाँ पे निकालने मत बैठ जाना। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यूनिट्स हैव टू बी टेकन केयर ऑफ। आपको यूनिट्स का ध्यान में रखना है। आपसे जो क्वेश्चन, जो डेटा गिवन है वो लैख में गिवन है, मिलियंस में गिवन है, थाउजेंड्स में गिवन है, हंड्रेड्स में गिवन है, किस में गिवन है। तो जिस यूनिट में आपको डेटा दिया हुआ है, क्या उसी यूनिट के अंदर आपसे सेम टू सेम यूनिट के अंदर आपसे है ना आंसर भी पूछा है क्या, या फिर यूनिट आपसे क्वेश्चन में कुछ और दे रखी है और आंसर किसी और में पूछा है। ठीक है, किलोमीटर दे रखी है, मीटर में पूछा है, सेंटीमीटर में पूछा है, तो जो भी जैसा भी सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या यूनिट दे रखी है और क्या आपको निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, डोंट गो फॉर द एग्जैक्ट आंसर, गो फॉर द एप्रोप्रिएट आंसर। आपको कभी भी डीआई जैसे, मैथ्स जैसे क्वेश्चन में एग्जैक्ट आंसर की तरफ नहीं जाना है। अगर एग्जैक्ट आंसर पूछा है क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं जहाँ पे 52.1 दे रखा है, 52.2 दे रखा है, ठीक है, 52.3 दे रखा है और 52.4 दे रखा है। ठीक है, तब तो आपको एग्जैक्ट उसका आंसर निकालना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट भी एकदम सेम टू सेम दे रखे हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, चारों ही ऑप्शन एकदम सेम है। तो आपको क्या करना है, फिर आपको एग्जैक्ट आंसर निकालना ही पड़ेगा। लेकिन काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको लिखा होता है 20, 50, 30, 90, तो आपको पता है कि भाई आप जो भी आंसर निकालोगे उसको अप्रॉक्सीमेट आपको निकालना है। अप्रॉक्सीमेट से पता चल जाएगा कि 50 से कम आ रहा है, 50 से ज़्यादा आ रहा है, 90 के पास में आ रहा है, 60 के पास में आ रहा है, 20 के पास में आ रहा है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन से आपको वहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इससे होगा क्या,
एग्जैक्ट आंसर जब पूछा ही नहीं है तो हमको निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं रहेगी, यानी कि हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे, टाइम हमारा बचेगा। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी है कि हम किस तरीके से कम टाइम के अंदर ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं, ताकि हमारा जो टाइम है वो कम लगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है, ताकि टाइम बाकी सारे क्वेश्चंस में जो हमको नहीं आता है वहाँ पे हम थोड़ा सा टाइम को लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अप्रोक्सीमेट की तरफ ज़्यादा जाना है DI के अंदर बजाय एग्जैक्ट आंसर में, ठीक है। अगर एग्जैक्ट आंसर पूछा है तो वो भी निकालना पड़ेगा, अगर नहीं पूछा है एग्जैक्ट आंसर आप ऑप्शन को देख लेना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा भाई ऑप्शन जो है वो बहुत ही नजदीक के पूछे हैं, बहुत ही पास के पूछे हैं, तो फिर आपको एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में काफी है ना डिस्टेंस है, काफी है ना मतलब आपको पता चल रहा है कि अप्रोक्सीमेट से ही आंसर निकलेगा, तो अप्रोक्सीमेट लगा लो, ठीक है। अप्रोक्सीमेट कैसे लगाओगे, आपसे अगर पूछा है ऊपर 420 दे रखा है, ठीक है, आपको इसको डिवाइड करना है 980 से, ठीक है, और आपको इसको डिवाइड करना है, फिर आपको किसी और डिजिट से इसको मल्टीप्लाई करना है। अगर ऐसा कुछ करना है तो ऊपर दे रखा है 420, आप इसको 450 मान लो, नीचे दे रखा है 920, ठीक है, यानी कि 980 दे रखा है, तो आप इसको 1000 मान लो, फिर जो भी आंसर आता है उसमें से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लेना, ये होता है अप्रोक्सीमेशन करना, ठीक है। जो एग्जैक्ट नंबर दे रखा है उसका राउंड फिगर करके, क्योंकि राउंड फिगर से आंसर जो है वो जल्दी निकल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है कुछ पॉइंट में कुछ दे रखा हो तो उसका राउंड फिगर कर लो, राउंड फिगर करके आंसर जो है वो आपका अप्रोक्सीमेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अप्रोक्सीमेशन की तरफ बढ़ना है। और फिर अगली बात है कि बेसिक नॉलेज आपको मैथमेटिक्स और कंप्यूटेशन की होनी चाहिए। DI सॉल्व करते टाइम पे बहुत बच्चों को लगता है कि मैम हमको तो मैथ्स ही नहीं आता है तो हम DI को सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपसे DI में बहुत कुछ हाई फाई रॉकेट साइंस नहीं पूछते हैं, आपसे तो जो बेसिक कैलकुलेशन है ना, हाँ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट पूछेंगे, परसेंटेज के, रेशियो के, एवरेज के, ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा कुछ बहुत हाई फाई साइन थीटा, कॉस थीटा, ये सब कुछ ऐसा कुछ नहीं पूछते हैं। आपको बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए, उसमें बच्चे ज़्यादा गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन तो ईजी होता है, आप अगर ये 3-4 कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो ये तो आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पर गलती कहाँ करोगे, कैलकुलेशन में। बड़े बड़े DI होंगे, बड़े बड़े मल्टीप्लाइज होंगे, ठीक है, जिनको सॉल्व करना होता है अपने आप से, हमको है ना उसकी कंप्यूटेशन जो करनी होती है वो ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, तो कंप्यूटेशन पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। इन बातों का कुछ ध्यान दोगे तो आपका जो DI है वो इजीली चैप्टर जो है वो आप कवर कर जाओगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि कुछ ऐसे बेसिक क्या कंप्यूटेशन है जो हमको आनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटेशन है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। बच्चों को लग रहा होगा कि मैम ये तो प्लस माइनस तो हमने बहुत पहले ही सीख लिया था, प्लस माइनस 2 + 2 क्या होता है 4, वो नहीं आता, यहाँ पे आते प्लस माइनस ही है, पर जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है, मल्टीप्लाई ही आते हैं, पर बहुत बड़े बड़े डिजिट्स वाले आते हैं, तो उसमें कैलकुलेट करने में काफ़ी टाइम लगता है। आता डिवाइड ही है, ठीक है, 2 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आंसर आएगा वो नहीं आता है, पर आता डिवाइड ही है। उसमें जो डिजिट्स होती है वो काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, तो उसको डिवाइड करने में, कैलकुलेट करने में, मल्टीप्लाई करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो हमको ये जो कंप्यूटेशंस है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि आपको एवरेज का पता होना चाहिए, किस तरीके से हम एवरेज निकालते हैं, रेशियो किस तरीके से निकालते हैं, परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं, फ्रैक्शन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको आने चाहिए अगर आप DI को सॉल्व कर रहे हो तो, ठीक है। अगर नहीं आते हैं ये टॉपिक्स तो पहले जाके एवरेज, रेशियो, परसेंटेज, फ्रैक्शन, इनका बेसिक्स सीखो, उसके बाद में फिर DI आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब परसेंटेज से किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं DI के अंदर, तो परसेंटेज में आपसे ऐसे क्वेश्चन अक्सर देखे गए हैं जिसमें आपसे पूछता है कि आपको दिया हुआ है कंपैरिजन के क्वेश्चंस, ठीक है, कंपैरिजन के क्वेश्चन आपसे ज़्यादा पूछते हैं परसेंटेज के, है ना, सिनेरियो के अंदर। कैसे पूछेंगे आप कंपैरिजन वाले क्वेश्चन, आपको दे रखा है A और B दोनों की वैल्यूज आपको दे रखी है, आपसे क्वेश्चन में पूछा है A की वैल्यू दे रखी है 125, B की दे रखी है 100, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, A जो है वो B का कितना परसेंट है, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज का जो फंडा है वो लगाना है कि A B का कितना परसेंटेज है, परसेंटेज यहाँ पे निकालना है। हमको नंबर दे रखा है A का 125, B का 100, अब इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमको पूछा है A इज व्हाट परसेंट ऑफ B, A जो है वो B का कितना परसेंट है, तो बेस क्या हो गया, बेस हो गया B, कंपेयर किससे करना है, B से करना है, तो क्या भाई A B का कितना परसेंट है, तो किसके कंपैरिजन में हमसे पूछा है, B के कंपैरिजन में A का परसेंटेज हमसे पूछा है, तो कंपेयर किसको करना है, B को करना है, ठीक है। तो जो B है वो हमारा बेस हो गया, इसको लिख दो नीचे, ठीक है। अब B के कंपैरिजन में हमको निकालना क्या है, परसेंटेज किसका पूछा है, A का पूछा है, कंपेयर A को करना है B से, तो जो बेस है वो नीचे आ गया, और जिसको हमको सॉल्व करके निकालना है वो हमने ऊपर लिख लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से, मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से, ये फॉर्मूला होता है आपका परसेंटेज निकालने का।
कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज वाला आ जाए जहाँ पे आपसे पूछा है कि ए बी का कितना परसेंट है, ये नंबर दे रखा है, ये नंबर दे रखा है, आपको इसका है ना इतना परसेंट निकालना है, तो परसेंटेज निकालने का यही फॉर्मूला होता है। जो पूछा है, जिसको आप कंपेयर करने वाले हो, वो आपका बेस हो गया, बेस आता है नीचे, और जिसको आपको कंपेयर करना है वो आएगा ऊपर न्यूमरेटर में, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आपको पूछा है ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, ए जो है वो बी का कितना परसेंट है, तो हमको क्या निकालना है, बी हमारा बेस हो गया, बी कितना दे रखा है 100 आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, ठीक है। हमको निकालना क्या है, ए का परसेंटेज पूछा है बी के कंपैरिजन में, तो जिसका कंपैरिजन दिया हुआ है वो तो बेस आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और जो हमसे पूछा है, जो हमको निकालना है, वो आ जाएगा हमारा न्यूमरेटर में। ए हमको निकालना है, ठीक है, तो ए कितना दे रखा है 125 आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में, इंटू कर दो इसको 100 से, तो 100 से 100 आपका कट हो जाएगा, बचा कितना 125, यानी कि ये 125% है ए बी का, ठीक है। इसी तरीके से आपको परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज के मोस्टली क्वेश्चंस आपसे कंपैरिजन वाले ही पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, बी जो है वो ए का कितना परसेंट है, तो अब बी ए का कितना परसेंट है, अब बेस क्या हो गया, अब बेस हो गया हमारा ए, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ए आएगा, ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 125 दे रखी है, ठीक है। फिर ऊपर क्या आएगा, यानी कि न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, हमारी बी की वैल्यू आ जाएगी 100, क्योंकि अब हमको बी निकालना है, ठीक है, तो वो आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में, इंटू कर दो 100 से, बस। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो पूछा है वो आ जाएगा बेस यानी कि डिनोमिनेटर में, जो निकालना है वो आ जाएगा न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, सॉल्व करोगे आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। अब आपसे पूछते हैं कुछ डिफरेंस टाइप के क्वेश्चंस, डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी पूछते हैं परसेंटेज के अंदर ही। ये तो देखिए हमने कंपैरिजन वाले क्वेश्चन, अब एक होते हैं डिफरेंस वाले क्वेश्चन। डिफरेंस वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, आपसे पूछा है कि ए इज व्हाट परसेंट मोर देन बी, ए जो है वो बी से कितना परसेंटेज ज्यादा है, ए की वैल्यू दे रखी है 50, बी की वैल्यू दे रखी है 30। अब आपसे पूछा है ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है, तो किससे ज्यादा है, बी से ज्यादा है, बेस क्या हो गया बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, ज्यादा है, ज्यादा और कम कैसे निकालते हैं, डिफरेंस यानी कि प्लस माइनस करके, ठीक है। भैया आपके पास में अगर 5 चॉकलेट है, मेरे पास में अगर 3 चॉकलेट है, तो हम इसको डिफरेंस कितना निकालेंगे, इसका डिफरेंस 2 हो गया ना, तभी तो हमको पता चलेगा, ठीक है। डिफरेंस इसका 2 निकला, कैसे निकाला, माइनस करके। तो वैसे ही हमको क्या करना है, पहले हमको ए और बी की वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है। ए की वैल्यू दे रखी है 50, बी की वैल्यू दे रखी है 30, 30 माइनस 50 20 आ गया। अब 20 है हमारा डिफरेंस। अब हमसे बेस में क्या पूछा है, बी की वैल्यू पूछी थी कि भाई ए बी से कितना ज्यादा है, तो किससे ज्यादा है, बी से, तो बी हमारा बेस हो गया, बेस आता है डिनोमिनेटर में, तो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 दे रखी है, 30 आ जाएगी आपकी डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से। अब इसको करोगे सॉल्व तो आपका आंसर आ जाएगा 66.66 आपका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से डिफरेंस वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बी इज व्हाट परसेंट लेस देन ए, अभी पूछा था मोर देन, कि ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है, डिफरेंस निकाला, माइनस कर लिया ए और बी को। अब पूछा है बी ए से कितना परसेंट कम है, तो चाहे कम पूछा हो चाहे ज्यादा पूछा हो, हमको माइनस ही करके पता चलेगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस क्या आया था, 20 आया था, 50 माइनस 30 20, तो 20 हमारा डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे जो बेस वैल्यू है, डिनोमिनेटर है, वो हमारा चेंज हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे पूछा है बी इज व्हाट परसेंटेज लेस देन ए, ए से कितना परसेंट कम है, ए जो है अब वो हमारा डिनोमिनेटर बनेगा। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 दे रखी है। अब हमारा कैसा इक्वेशन है ना, इक्वेशन कैसी बनेगी, 20 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, इसको सॉल्व करोगे 40% आपका आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको है ना परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आप और ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी। अभी आप पहली बार अगर है ना ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो हो सकता है आपको नहीं समझ में आए, लेकिन अगर आप 2-3 बार सेम वीडियो को वापस से देखो और 2-3 है ना 4-5 बार सेम क्वेश्चंस, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लगाओ, उनकी प्रैक्टिस करो, तो आपसे है ना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे पहले DI की तरफ। ये हमारा फर्स्ट DI है, 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। 2019 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि पहली क्लास है DI की, तो मैं काफ़ी सिंपल लेकर आई हूँ क्वेश्चन, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, सबसे पहले मैंने बताया था क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ना है, तो एक क्वेश्चन जो है आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिया हुआ है, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल दैट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट इन 2 सेक्शन A एंड B। आपको बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, स्टूडेंट्स जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है 2 सेक्शन के अंदर, A सेक्शन में और B सेक्शन में, इन अ स्कूल अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम, ठीक है। भाई A सेक्शन, B सेक्शन, 2 सेक्शन दे रखे हैं आपको यहाँ पे,
ठीक है, और उन्होंने कितने मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं, यानी कि कौन सा बच्चा कौन से सेक्शन में कितने बच्चे कितने मार्क्स लेकर आए हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको सेक्शंस में बच्चे डिवाइड करे गए हैं। ठीक है, अभी मैं और समझा दूंगी इसको। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 45 है, ईच सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में टोटल कितने हो गए, 45 हो गए। सेक्शन बी में भी टोटल कितने हो गए, 45 हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बार टेबल के अकॉर्डिंग ढंग से पढ़ लेते हैं इसको। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको दे रखा है, 2 सेक्शन है, सेक्शन ए भी है, सेक्शन बी भी है, दोनों का टोटल जो है वो है 45 ए में, 45 बी में, यानी कि इन सबको प्लस करोगे तो आपका सम आएगा 45, इन सबको प्लस करोगे आपका सम आएगा 45 करके देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है क्लास इंटरवल, यानी कि इंटरवल के फॉर्म में हमको दे रखा है यहाँ पे डेटा, हमको दे रखा है 0 से 9 मार्क्स के बीच में कितने बच्चे सेक्शन ए में और कितने बच्चे सेक्शन बी में मार्क्स लेकर आए हैं। सेक्शन ए में 2 बच्चे, सेक्शन बी में 4 बच्चे लेकर आए हैं 0 से 9 के बीच में नंबर। ठीक है, वैसे ही 10 से 19 के बीच में कितने बच्चे नंबर लेकर आए हैं, 20 से 29 के बीच में, 30 39 के बीच में, ऐसे करके 70 to 79 के बीच में सेक्शन ए में कितने बच्चे कितने नंबर लेकर आए हैं, सेक्शन बी में कितने बच्चे किस सेक्शन के बीच में नंबर लेकर आए हैं, वो सारा हमको डेटा गिवन है। टोटल दिया हुआ है सेक्शन ए में 45, सेक्शन बी में 45। ठीक है, ये सारा हमारा डेटा जो है वो हमको गिवन था, सिंपल सा डेटा दे रखा है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको क्वेश्चंस की तरफ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, निम्नलिखित तालिका पर विचार करें जो एक स्कूल में 2 वर्गों ए और बी में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के अनुसार उनका वितरण दर्शाती है। ठीक है, प्रत्येक अनुभाग जो है ए और बी उसका कुल कितना है, 45 छात्र। ठीक है, यहाँ पे आपका दिया हुआ भी है पूरा खंड ए खंड बी और इसका 45 जो है वो इसका टोटल हो जाएगा। ठीक है, आपका ए सेक्शन का भी बी सेक्शन का भी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए हैव ऑब्टेन्ड 30 और मोर मार्क्स बट लेस देन 50। हिंदी में क्या बोला है, सेक्शन ए में कितने छात्रों ने 30 या अधिक लेकिन 50 से कम अंक प्राप्त करे हैं। सेक्शन ए का पूछा है, 2 सेक्शन दे रखे हैं हमारे पास में। ठीक है, अब वापस डीआई की तरफ चलते हैं, जो हमारा डेटा है उसकी तरफ चलते हैं। 2 सेक्शन है, सेक्शन ए का पूछा है हमसे कि कितने बच्चे हैं जो 30 से ज्यादा मार्क्स लेकर आए हैं लेकिन 50 से कम मार्क्स लेकर आए हैं। 30 से ज्यादा 50 से कम, तो वो कितने बच्चे हैं सेक्शन ए में वो हमको बताना है। 30 से ज्यादा किसके हैं, 30 से ज्यादा यहाँ पे तो 29 हो गए, 30 और 39 और 50 से कम है, यानी कि सिर्फ ये दोनों जो सेक्शन है 30 से ज्यादा 30 से शुरू हो रहे हैं और 50 से कम यानी कि इतने। ठीक है, यानी कि ये बच्चे सेक्शन ए के ये बच्चे काउंट कर लो, आपके सामने आपका आंसर होगा। 8 + 4 कितना होता है, 8 + 4 होता है 12। 12 दे रखा है ऑप्शन में, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या पूछा था हमको, पूछा था सेक्शन ए में कितने बच्चे हैं जो 30 या 30 से ज्यादा मार्क्स लेकर आए हैं लेकिन 50 से कम मार्क्स लेकर आए हैं। 30 से ज्यादा तो यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ठीक है, और 50 से कम ये 50 हो गया, यानी कि इससे कम 49 है। तो 30 और 39, 40 और 49 के सेक्शन के बीच में कितने बच्चे आ रहे हैं, 4 बच्चे और 8 बच्चे, यानी कि 8 + 4 12 होते हैं। सेक्शन ए का ही पूछा था, बी का तो पूछा भी नहीं था। ठीक है, अब इसको प्लस कर लो, 8 + 4 12 होते हैं, 12 इसका आंसर है। बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ द पास मार्क्स इज 40, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। अब हमसे पूछा है सेक्शन बी को लेकर, सेक्शन ए का तो नाम ही नहीं है तो सेक्शन ए को हमको देखना भी नहीं है, भूल जाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि उत्तीर्ण जो अंक है वो कितने हैं, 40 है, पासिंग मार्क्स जो है अगर वो 40 मार्क्स है, ठीक है, तो सेक्शन बी में सफल छात्रों का प्रतिशत लगभग कितना है वो हमको बताना है। सेक्शन बी में कितने बच्चे जो है वो 40 से ज्यादा मार्क्स लेकर आए हैं। 40 मार्क्स आपका है ना पासिंग मार्क्स है, तो अब सक्सेसफुल कब होंगे, जब बच्चे पास हो जाएंगे, यानी कि जिन बच्चों के 40 से ज्यादा मार्क्स आए हैं सेक्शन बी में उनका परसेंटेज हमको बताना है। परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। अब मैंने कैसे बताया था, जो बेस है और जो निकालना है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, इंटू 100 करके करेंगे। कैसे करेंगे अभी दिखाती हूँ। ठीक है, सेक्शन बी में पासिंग मार्क्स है 40, तो 40 से ज्यादा किसके आए हैं वो हमको देखना है। यहाँ से 40 शुरू हो रहा है, यानी कि जो ये नीचे वाले हैं नंबर्स 40 to 79 ये सारे आपके पासिंग मार्क्स के नंबर है। पासिंग मिनिमम 40 होने चाहिए, 40 से ऊपर जिसके मार्क्स आएंगे वो सारे आपके फेलियर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 40 की लाइन में हमको सेक्शन बी की तरफ जाना है। ठीक है, सेक्शन बी की तरफ जाना है, यहाँ से हमको शुरू करना है। 7 + 5 + 5 + 6 इतने बच्चे जो है वो क्या है हमारे पासिंग मार्क्स लेकर आए हैं, यानी कि 40 से ज्यादा उनके मार्क्स आए हैं, वो पास हो गए हैं। 7 + 5 + 5 + 6। ठीक है,
अब 7 + 5 + 5 + 6 करेंगे तो आया हमारा 23। 7 + 5 + 5 + 6 करोगे तो आएगा आपका 23। ठीक है, 23 आपका नंबर आ गया। हमसे पूछा क्या है, परसेंटेज पूछा है। टोटल नंबर दे रखे हैं हमको 45। सेक्शन ए में टोटल बच्चे कितने हैं, 45 है, और हमने निकाले कितने, 23 निकाले। तो 45 का 23% निकाल लो। ठीक है, 45 का 23% निकालो। कैसे निकालोगे, 23 बेस में क्या रखना है हमको, 45 रखना है। बेस में जो टोटल दे रखा है वो 45 है, इंटू कर दो 100 से। बस इसको सॉल्व करोगे तो आपके सामने आपका आंसर आएगा 51.11। इसका आंसर होगा 51.11। कहीं पे दे रखा है नहीं, हमको सिंपल दे रखा है 51, तो 51 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आया समझ में। क्या पूछा था क्वेश्चन में, 40 मार्क्स दे रखे हैं कि 40 मार्क्स जो है वो आपके पासिंग मार्क्स है। तो हमको बताना है कि सेक्शन बी में कितने बच्चे जो हैं वो सक्सेसफुली है ना मार्क्स लेकर आए हैं, यानी कि कितने बच्चे जो हैं वो पास हो चुके हैं। तो जिसके भी 40 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं उन बच्चों को सेक्शन बी में प्लस कर लिया। वो है टोटल 23 बच्चे जिनके 40 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, वो पास हो गए हैं। ठीक है, अब हमको 45 का ये 23% निकालना था, हमने निकाल लिया। किस तरीके से, बेस क्या है 45 का 23% निकालना है। कंपेयर क्या करना है, 45 को करना है 23 से, तो 45 हो जाएगा हमारा बेस। बेस क्या कहाँ पे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, मैंने बताया था अभी आपको स्टार्टिंग में। ठीक है, और है ना हमको निकालना क्या है, 23% निकालना है। तो जो निकालते हैं वो आता है न्यूमिनेटर में, इंटू कर दो इसको 100 से। बस अब 23/25/45 इंटू 100 करेंगे, आंसर इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 51.11। 51.11 अप्रॉक्सीमेट हमको दे रखा है 51%, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी हैव ऑब्टेन्ड 50 और मोर देन 50 मार्क्स। भाई सेक्शन ए और बी दोनों का पूछा है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में कितने छात्रों ने 50 या 50 से अधिक अंक प्राप्त करे हैं। तो कैसे पता चलेगा, प्लस करके पता चलेगा। ठीक है, सेक्शन ए सेक्शन बी कहाँ गया हमारा डी आई, ये रहा। सेक्शन ए और सेक्शन बी में 50 से ज़्यादा मार्क्स कितने बच्चे लेकर आए हैं वो बताना है। तो यहाँ से शुरू होती है हमारी गिनती 50 से। ठीक है, 50, 59, 60, 69, 70, 79। अब सेक्शन ए का भी बताना है, यानी कि ये इतने बच्चे, और सेक्शन बी में कितने हो गए, इतने बच्चे। इनको प्लस कर लो, आपके सामने आपका आंसर होगा, यानी कि 4 + 7 + 5 + 5 + 5 + 6, इन सबको प्लस करोगे तो आपके सामने होगा आपका आंसर। ठीक है, और वो आंसर क्या है 32। 7 + 4 + 5 तो है सेक्शन ए के बच्चे, 5 + 5 + 6 है आपके बी के बच्चे, दोनों को प्लस करा आंसर आया 32, यानी कि 32 बच्चे ऐसे हैं सेक्शन ए सेक्शन बी। अब दोनों का क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा है सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों का पूछा है कि भाई सेक्शन ए और बी में कितने बच्चे हैं जिनके 50 से ज़्यादा नंबर आए हैं, तो इसलिए हमने दोनों को एक साथ में प्लस कर लिया। ठीक है, अब सेक्शन ए और सेक्शन बी में 32 बच्चे हैं, आंसर क्या है इसका 32 दे रखा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 32 बच्चे हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी में जिनके 50 या फिर 50 से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ द पासिंग मार्क्स इज 30। अब पासिंग मार्क्स आपको 30 दे रखा है। ठीक है, अब हमको बताना क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फेलियर्स इन बोथ द सेक्शन टुगेदर। अभी हमसे क्या पूछा था ऊपर वाले क्वेश्चन में, पासिंग मार्क्स है 40, तो हमको बताना है कि किस बच्चे के है ना कितने मार्क्स आए थे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन उसमें पासिंग मार्क्स 40 थे। अब हमको देखना है 30 नंबर से कि पासिंग मार्क्स है हमारे 30, तो हमको बताना है कि कितने बच्चे जो हैं वो सेक्शन ए और सेक्शन बी टुगेदर, यानी कि एक साथ में, दोनों को एक साथ में लेकर आना है, दोनों को प्लस करना है। ठीक है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में दोनों में फेल हुए हैं, यानी कि फेल कब होंगे, पासिंग मार्क्स है 30, तो 30 से कम वाले फेल होंगे। तो जितने भी 30 से कम वाले बच्चे हैं उनका टोटल कर लो, आपके सामने आपका आंसर होगा। परसेंटेज तो पूछा भी नहीं, सिंपल नंबर के फॉर्म में आपको आंसर है ना देना है यहाँ पे। ठीक है, तो 30 से कम बच्चे कितने हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी में, उसको देख लो। 30 से कम है इतने बच्चे, इतने मार्क्स है आपके 30 तक। ठीक है, यहाँ से आपके 30 से ज़्यादा मार्क्स शुरू हो जाते हैं, तो इनको हमको देखना ही नहीं है। 30 से कम बच्चे, अब ये है सेक्शन ए में, इतने हैं सेक्शन बी में, इनको प्लस कर लो, आपके सामने आपका आंसर है 2 + 5 + 10, 4 + 5 + 9। ठीक है, ये है आपका आंसर, 2 + 5 + 10 ए सेक्शन में, 4 + 5 + 9 बी सेक्शन में। 35 टोटल बच्चे हैं जिनके 30 से कम नंबर आए हैं, 35 दे रखा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्या पूछा था क्वेश्चन में, सेक्शन ए और बी में एक साथ में हमको बताना है कि किसके 30 से कम नंबर आए हैं। यदि उत्तीर्ण अंक हमारे 30 हैं तो दोनों सेक्शन में मिलाकर उत्तीर्ण अंक होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, यानी कि है ना उत्तीर्ण ना होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, सक्सेसफुल नहीं होने वाले, पासिंग ना होने वाले यानी कि फेल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है।
तो सेक्शन ए में 30 से कम कितने बच्चे हैं, जोड़ लिया। सेक्शन बी में 30 से कम कितने बच्चे हैं, जोड़ लिया। अब उन सब दोनों को प्लस कर लिया, आपके सामने आया आपका आंसर 35 बच्चे हैं जो कि फेल हुए हैं सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों के मिला के, यानी कि उनके 30 से भी कम नंबर आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है हमारे डीआई का 5th क्वेश्चन बोला है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी टुगेदर हैव ऑब्टेन्ड मार्क्स लेस देन 10। सेक्शन ए और बी दोनों का एक साथ में हमको बताना है कि कितने बच्चों के 10 से कम नंबर आए हैं। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा हुआ है, सेक्शन ए और सेक्शन बी में कुल मिलाकर कितने छात्रों ने 10 से कम अंक प्राप्त करे हैं, 10, 11, 3 या 6। ठीक है, 10 से कम कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं वो हमको बताना है सेक्शन ए और बी में। 10 से कम वाले कौन है, ये जो सीरीज है 0 to 9 इतने हैं, बाकी जो सारे 10 से ज़्यादा मार्क्स हैं उनका तो पूछा ही नहीं है। 10 से कम इतने हैं, यानी कि ये 2 बच्चे ए में और 4 बच्चे आपके सेक्शन बी में। 4 और 2 कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 इसका आंसर गिवन है क्या, देख लो, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 6 जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में 10 से कम नंबर आए हैं। ठीक है, यही आपसे पूछा था। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ठीक है, इस तरीके से आपसे 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था डीआई का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे अभी भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो 2019 की बात है तो अब नहीं पूछे जाते हैं। अभी भी बहुत सारी शिफ्ट में 2023 के भी काफ़ी सारे ऐसे, आपके दिसंबर का एग्जाम हुआ है जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डीआई। आई होप आपको डीआई इजी लगा होगा, और ये डीआई में स्पेशली उन बच्चों के लिए लेकर आई हूँ जो बच्चे अभी है ना, जिनको डर लगता है मैथ्स को सॉल्व करने में, या फिर उनको लगता है कि मैथ्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, हमको तो नहीं आती है, हमसे नहीं हो पाएगी। तो डरने की कोई बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ईजी क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं, बस कुछ कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, परसेंटेज किस तरीके से निकालते हैं। अभी आगे हम और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि रेशियो कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, और फिर धीरे धीरे करके आप सब कुछ सीख जाओगे। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो 4 से 5 क्लासों में मैं आपकी डीआई की अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगी हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।